नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम आईबी कहते हैं और उसको एक पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO 2 एग्जीक्यूटिव का जो एग्जामिनेशन 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और फेजेस क्या है। डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों 19 दिसंबर के लगभग यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा, तब हम सेपरेटली वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 5 साल बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वैकेंसीज निकाली है, इसलिए आपको यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है, वो है 2000 के लगभग। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। इसमें दिया है कि यदि आपको डिटेल एप्लीकेशन देखना है तो आप एमएचए की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसे हम www.mha.nic.in कहते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ना ही यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ना ही एसएससी, ना ही बैंकिंग। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है MHA. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है पोस्ट का ACIO 2 एग्जीक्यूटिव, और उसका अंडर आती है जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। दोस्तों, ये क्लास 3 की पोस्ट है एज जैसा यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन एक अजूबा आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका जो पे स्केल है दोस्तों लेवल 7 में आता है, क्योंकि क्लास 3 की जो पोस्ट है वो लेवल 4 और लेवल 5 की आती है, लेकिन एक लेवल 7 में आती है। मतलब इसकी जो सैलरी है वो क्लास 2 के हिसाब से आपको मिलती है। सिर्फ ये ग्रुप सी की पोस्ट है। अब दोस्तों, कितनी वैकेंसीज यहाँ पे है? कुल लगभग आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि लगभग 2000 वैकेंसीज यहाँ पे है। यूआर की 989, ईडब्ल्यूएस की 113, ओबीसी की 417, एससी की 360 एंड एसटी की 121 यहाँ पे वैकेंसीज है। दोस्तों, जब 2015 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तो ये 14 फेब को या 14 या 15 फेब को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। मुझे अभी डेट याद नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने दिया था और एक बहुत अलग तरह का एग्ज़ाम होता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे अलग तरह का एग्ज़ाम यहाँ पे होता है। दोस्तों, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब थोड़े बहुत सवाल यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं, तो आपको आने चाहिए। उसके बाद एज लिमिट जो है 18 to 27 ईयर्स, 5 ईयर्स रिलैक्सेबल फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC। उसके दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे दिए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो Tier 1 एंड Tier 2 होगा दोस्तों, वो दोनों एक साथ होता है। मोस्टली 2015 में तो एक साथ हुआ था। अब डिटेल एप्लीकेशन जब आएगा तो क्या होता है वो भी देखा जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो एक साथ ही होगा, क्योंकि ये एक ही कॉलम में दिया है। तो Tier 1 का जो पेपर होता है दोस्तों 3 ही पन्नों का होता है, 3 या 4 पन्नों का पेपर होता है। 3 या 4 भी नहीं, 2 ही पन्नों का होता है। और जो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बहुत टाइपिंग जो होता है वो बहुत बारीकी से दिया होता है, तो आपको आके फाड़ फाड़ के एक सवाल देखना होता है। और एक घंटा ही आपको यहाँ पे मिलता है 100 मार्क्स के लिए। तो एक लगभग वहाँ पे 100 सवाल पूछे जाते हैं और मार्क्स सिर्फ 60 है। लेकिन इसमें 20 क्वेश्चंस हर पार्ट्स के आएंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। तो उसमें क्या है, जनरल अवेयरेंस के 20 सवाल लगभग, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग के 20 सवाल, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 सवाल, और जनरल स्टडीज़ जिसमें दोस्तों आता है, जिसमें आता है कि रीजनिंग, नो नॉट रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, जो कुछ भी है वो भी यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों Tier 2 का डिस्क्रिप्शन टाइप का जो है 50 मार्क्स का होता है। उसमें ऐसे 30 मार्क्स का और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का 20 मार्क्स का, जो सिर्फ 1 आवर के लिए होगा, 1 घंटे के लिए होगा, वो 50 मार्क के लिए है। और Tier 3 जो होता है वो 100 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाता है। सो दोस्तों, सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये होता है, क्योंकि 1 घंटे में आपको 100 सवाल, वो भी सिर्फ 2 ही पन्ने का, 3 ही पन्ने का क्वेश्चन पेपर होता है। वो बहुत बारीक प्रिंटिंग होती है, बहुत स्मॉल लेटर्स में वो प्रिंट किया जाता है। आपको बहुत बहुत सोच समझ के वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है मिक्सिंग हो जाता है ऊपर का सवाल और नीचे का सवाल पढ़ने में। उसका सिलेक्शन कैंडिडेट्स कैसा होगा दोस्तों? Tier 1 एंड Tier 3। Tier 1 के बाद Tier 2 होगा, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 होगा। निगेटिव मार्किंग उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि 1/4 होगा। और उसके बाद जो सेक्शनल कट ऑफ है दोस्तों, उन्होंने ऑलरेडी लगा दिया है कि सेक्शनल कट ऑफ आपको यूआर का 35 होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 34 और SC ST का 33 यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ अवेलेबल होगा। तो आपको इतना से मार्क्स यहाँ पे मिनिमम लाने हैं। अब दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन होता है, इसको जैसे मैंने बोला कि ये बहुत सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो होता है वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है। इसमें एसेज जो आते हैं वो अच्छे क्वालिटी के एसेज यहाँ पे आते हैं, जो यूपीएससी के हिसाब से जो पूछे जाते हैं वो अच्छे तरफ से ऐसे यहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ आपको
जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के भी आता है वो अच्छे लेवल का आता है। सो ये दोनों जो एग्ज़ाम है एक ही दिन कंडक्ट कराए जाएंगे और उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फाइनल नहीं मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यूज़ होंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके मार्क्स आपको पता नहीं चलेंगे। आईबी कभी भी मार्क्स रिलीज़ नहीं करता और ना ही कोई इन पे आरटीआई भी डाल सकता। शायद आरटीआई डाला होता तो बहुत सारे बंदे के मार्क्स पता चल जाते, बहुत सारे बंदे के मार्क्स पता नहीं है, इसका मतलब वो आरटीआई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन देखते हैं, हम भी डाल के देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं। अब दोस्तों ये हो गया नॉर्मल सा जो फर्स्ट लुक जिसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन का, वो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हम डिटेल से अलग से डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए जिनको एक अच्छी सैलरी सैलरी चाहिए। दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में बता देता हूँ कि ये जो सैलरी लगभग है आपकी अभी 80,000 के अराउंड जाती है, क्योंकि इसमें हिडन अलाउंसेस बहुत है, हिडन अलाउंसेस बहुत है। जैसे कि क्लास 2 की वैकेंसी यदि आप क्लास 2 का सैलरी आप देखेंगे अपने होम टाउन में किसी सिटी में तो लगभग 70,000 के अराउंड जाती है लेवल 7 की, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 80 to 85,000 90,000 भी जा सकती है, क्योंकि इसकी हिडन अलाउंसेस बहुत है। ग्रॉस सैलरी के बारे में बात करता हूँ और यहाँ पे स्पेशल 20% बेसिक पे क्या बोला है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस उन्होंने बोला है जो 20% ऑफ बेसिक पे होगा वो दिया जाता है सिर्फ ACIO 2 कैंडिडेट्स के लिए। और कैश कंपेंसेशन इन लाई ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 डेज, मतलब कैश कंपेंसेशन भी मिलता है यदि आप हॉलीडेज को हॉलीडेज पे ड्यूटी करते हैं। सो दोस्तों ये रहा इतना ओवरव्यू। अभी एग्जामिनेशन की डेट्स क्या होंगी वो आने वाले डिटेल नोटिफिकेशन में हमें पता चल जाएगा। और इसकी फ़ी भी जो होती है दोस्तों बहुत नॉमिनल फ़ी होती है, ज़्यादा फ़ी नहीं होती है। सो दोस्तों बेस्ट लक आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरेंगे और अपना जो जॉब है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जिनको सच में कुछ करना है अच्छा, तो आप ये जॉब ले सकते हैं और एक देश के लिए अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।